हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आसान स्टडी हाउस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो देरी मत कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर प्रतिदिन 20 साइंस के प्रश्नों को कवर करवाया जाता है, जो कि हाल ही के वर्षों में पूछे हुए प्रश्न होते हैं। और आप इसे अंतिम तक ज़रूर देखें और आप इन 20 प्रश्नों में से कितने सही कर पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है। आपका ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन्स, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन बी एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी जिब्रेलिन या फिर ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है। आपका ऑप्शन है धारा निम्न मानों और धारा के उच्च मानों को, ऑप्शन बी धारा के उच्च मानों को, ऑप्शन सी वोल्टता के निम्न मानों को, ऑप्शन डी प्रतिरोध मानों को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रतिरोध के मानों को। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन को कवर किए गए हैं सब रेलवे के पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें क्योंकि जब भी रिपीटेड क्वेश्चन गिरे तो आप उसे आसानी से कर सकें। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए है ओम का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी जूल का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी जूल का नियम। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। आपको बताना है टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है इनका निम्न गलनांक होता है, ऑप्शन बी इसका उच्च गलनांक होता है, ऑप्शन सी इसमें उच्च वाष्प दबाव होता है, या फिर इसमें डी यह अनुनादी या सोनोरस होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है, यह गलता जल्दी नहीं है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए है जूल का नियम, ऑप्शन बी ओम का नियम, ऑप्शन सी लेंज का नियम या फिर ऑप्शन डी फैराडे का नियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम का नियम। अगला प्रश्न है, n कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन सी 8। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 32। कोश देखिए इस प्रकार होता है, कोश अंतिम बाहरी कोश में k बराबर 1, l बराबर 2 होता है, m बराबर 3 और n बराबर 4 होता है। और अधिकतम पूछे कि बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो n का पूछ रहा है, n का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर गुना 2 तो हो जाता है 32। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। आपका ऑप्शन ए है 22 अप्रैल 1973, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1973, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 1973 या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1973। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1973।
अगला प्रश्न देखिए, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, प्रक्रिया यानी कि कौन सी प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है? आपका ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी पोषण या फिर ऑप्शन डी मल त्याग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्वसन। श्वसन के दौरान रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होता है। आपका ऑप्शन ए है पायरुवेट में, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल में, ऑप्शन सी इथेनॉल में या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड में। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए पायरुवेट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का गलत मिलान किया गया है? आपका ऑप्शन ए है इन्फ्लेलाइटिस मस्तिष्क, ऑप्शन बी बृहदांत कोलन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस यकृत या फिर ऑप्शन डी पीलिया गला। आपको बताना है गलत मिलान कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पीलिया, क्योंकि पीलिया गला को प्रभावित नहीं करता है, यह लीवर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? आपका ऑप्शन ए है शुक्राणु के फटने से, ऑप्शन बी अंडाशय के फटने से, ऑप्शन सी गर्भाशय की परत के टूटने से या फिर ऑप्शन डी योनि के दीवारों के टूटने से। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भाशय की परत के टूटने से। नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन प्रश्न है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? अनैच्छिक क्रियाएं हमारे बस की बात नहीं होती है, उल्टी आना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये सब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इसको कौन नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन ए है मेड्यूला, ऑप्शन बी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी पोन्स या ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए मेड्यूला। उम्मीद करते हैं आपने भी सही आंसर दिए होंगे। अगला प्रश्न है, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आपका ऑप्शन ए है मध्य मस्तिष्क, आपका ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क या फिर ऑप्शन डी मेरुरज्जु। ऊपर के प्रश्न में अनैच्छिक क्रियाएं थे, लेकिन नीचे के प्रश्न में अभी स्वैच्छिक क्रिया है, तो इसका रखरखाव उत्तरदायी कौन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपका ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन या ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? आपका ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी अरस्तु या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको क्विक लाइम भी कहते हैं? आपका ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। इनमें से किनको क्विक लाइम भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। आपका ऑप्शन ए है CaSO4 × 3H2O,
ऑप्शन बी CaSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 4H2O, ऑप्शन डी CaSO4 इंटू 2H2O। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी CaSO4 इंटू 2H2O। और क्वेश्चन पूछा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो ये भी हो जाता है CaSO4 इंटू इसमें हो जाता है हाफ H2O। यदि हाफ H2O हो जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा, और हाफ नहीं रहे यानी 2H2O रहे तो ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सिरका, या फिर ऑप्शन डी नींबू के रस। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। यदि मधुमक्खी के डंक का इलाज करना हो तो बेकिंग सोडा के घोल का इस्तेमाल कीजिए। लास्ट प्रश्न है हमारा, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। आपका ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपके 20 प्रश्न का सेट समाप्त हो चुका है। कैसा लगा आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके।